क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों भगवान काल भैरव के साथ हमेशा एक श्वान दिखाई देता है? क्या वजह थी कि देवों के देव महादेव के इस सबसे उग्र रूप ने एक साधारण से दिखने वाले श्वान को अपना वाहन चुना? बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। लोगों के अंदर लालच, घमंड और क्रूरता भर चुकी थी। धर्म सिर्फ शब्दों तक रह गया था और इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अपमान करने लगा था। देवता भी परेशान थे। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा है। लोगों के मन से डर और धर्म दोनों खत्म हो चुके हैं। देवताओं की ऐसी बात सुनकर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और फिर अचानक उनके नेत्रों में अग्नि प्रकट हुई। पूरा कैलाश कांप उठा और उसी क्षण महादेव ने धारण किया अपना सबसे भयंकर रूप, काल भैरव। उनके शरीर से अग्नि निकल रही थी। गले में मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल और आंखों में ऐसा तेज जिसे देखकर स्वयं दुष्ट शक्तियां भी कांप उठी। जब काल भैरव पृथ्वी पर आए तो जहां जहां वे जाते दुष्टों का विनाश होने लगता। लेकिन एक समस्या थी, लोग उन्हें देखकर भयभीत हो जाते थे और कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे रोने लगते और जंगल तक शांत हो जाते। काल भैरव चलते रहे। लेकिन तभी एक दिन उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला घायल श्वान दूर से उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसके शरीर पर घाव थे। कई दिनों से भूखा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। काल भैरव ने उसे देखा और कहा, दूर हो जाओ, लेकिन श्वान वहीं बैठा रहा। काल भैरव के आगे बढ़े, वह भी पीछे चल पड़ा। उन्होंने फिर उसे डराया, अपनी भयंकर गर्जना सुनाई, लेकिन वह श्वान नहीं भागा। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। अब वह श्वान हर समय काल भैरव के साथ रहने लगा। जब वह जंगलों से गुजरते वह साथ चलता, जब वे शमशान में ध्यान लगाते वह उनके पास बैठा रहता, और जब दुष्टों से युद्ध होता तो वह श्वान सबसे पहले उनके सामने खड़ा हो जाता। एक रात काल भैरव एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ दुष्ट लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उन लोगों ने सोचा, ये कोई साधु है, इसे लूट लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे काल भैरव के पास पहुंचे, वह श्वान अचानक उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में आग थी। वह जोर जोर से भौंकने लगा और उन दुष्टों पर टूट पड़ा। उस छोटे से श्वान ने अकेले ही अपने स्वामी की रक्षा की। यह देखकर काल भैरव मुस्कुराए, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके रूप को देखकर डरने की बजाय उनका साथ निभाया था। काल भैरव ने उस श्वान के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस संसार ने तुम्हें तुच्छ समझा, आज से वही संसार तुम्हें मेरे साथ देखेगा। तुम सिर्फ एक पशु नहीं, भक्ति और वफादारी का प्रतीक हो। और तभी से श्वान काल भैरव का वाहन बन गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाहन की नहीं है, ये हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। दुनिया अक्सर बाहरी रूप देखकर फैसला करती है, लेकिन भगवान नहीं। जिस श्वान को लोग अपवित्र समझते थे, उसी को काल भैरव ने अपने सबसे करीब स्थान दिया। क्योंकि भगवान के लिए बड़ा वो नहीं है जो शक्तिशाली है, बड़ा वो है जो सच्चा हो। श्वान हमें वफादारी सिखाता है, साथ निभाना सिखाता है, और यही कारण है कि आज भी काल भैरव अष्टमी पर श्वान को भोजन कराया जाता है। कई लोग मानते हैं कि श्वान की सेवा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। तो अगली बार अगर आपको सड़क पर कोई भूखा श्वान दिखाई दे,
तो उसे सिर्फ एक जानवर मत समझिए। क्या पता वो भी काल भैरव का ही दूत हो, क्योंकि जिस प्राणी को भगवान ने अपना वाहन बनाया हो वो कभी साधारण नहीं हो सकता। हर हर महादेव। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।